अस्सलामुअलैकुम जी। आज एक बहुत ही मज़े की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। मैं बनाने लगी हूँ ओरियो केक। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ओरियो केक बनाने के लिए सबसे पहले दो अंडों को मैं 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह फेंट लूँगी। इसको अच्छी तरह फेंटना है। अंडों को मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह फेंट लिया है। अब इसके साथ ही मैं 1/4 कप के जितना ये कुकिंग ऑयल डाल दूँगी। मैंने नाप करके ये रखा हुआ था, इसको भी इसमें डाल दूँगी और इसको भी तकरीबन 3-4 मिनट के लिए अच्छी तरह इसके साथ बीट कर लूँगी। यहाँ पे देखें जी, अंडों को और कुकिंग ऑयल को मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह बीट कर लिया है। यहाँ पे 2 से 3 ड्रॉप के करीब मैं वनीला एसेंस डाल दूँगी। ये अंडों की स्मेल को ख़त्म कर देता है, तो ये डालना भी बहुत ज़रूरी है। इससे इसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है। अच्छी तरह बीट कर लिया है। और यहाँ पे इस बाउल के अंदर मैं एक जाली लगा दूँगी और आधा कप की जितनी ये बारीक पीसी हुई चीनी थी, ये भी मैंने नाप करके रखी हुई थी, ये इसमें चली जाएगी। और 1 कप मैदा था, ये भी इसमें डाल दूंगी। और 1 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर था। इसको इसमें थोड़ा थोड़ा करके छानती जाऊंगी और मिक्स करती जाऊंगी। छानना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है ताकि इसमें से एयर गुजरे और जो हमारा केक वो अच्छी तरह फूले। यहाँ पे देखें, जो चीनी थोड़ी सी मोटी रह गई थी और जो मैदे की गुठलियाँ थी वो ऊपर आ गई। इनको एक मैं साइड पे हटा लूँगी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ पे जो केक का बैटर है उसे बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करना है और एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। अब तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब मैं रूम टेम्परेचर पे ये दूध है ये इसमें डाल दूँगी। थोड़ा थोड़ा करके डालना है, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। इसको भी ऐसे एक ही डायरेक्शन में देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे देखें जी, मैंने 2 ही टेबलस्पून इसमें दूध का डाला होगा और इसका जो बैटर है ये बिल्कुल परफेक्ट इस टाइम बन गया। ये देखें, इतना ही इसको लिक्विड होना चाहिए। यहाँ पे मैं बना रही हूँ ओरियो केक। तो इधर के मैंने ओरियो बिस्किट्स ले लिए। अभी ये पैकेट बंद है और इसको ज़रा अच्छी तरह मैं बारीक इसका चूरा कर लूँगी। इसकी ज़रा अच्छी सी कुट लगा लूँगी और इसको बिल्कुल चूरा कर लेना। चूरा करने के बाद इसका पैकेट खोलती हूँ मैं। इसी तरह एक और पैकेट भी लूँगी, उसको भी इसी तरह चम्मच की मदद से इसका चूरा कर लेना है। उसको अच्छी सी ज़रा पटाई करनी है। अब यहाँ पे ये दोनों ही पैकेट मैं खोल दूँगी और इसका बिल्कुल बारीक ये जो मैंने चूरा किया है ये इसके अंदर डाल दूँगी। दूसरा पैकेट भी इसी तरह इसमें डाल देना है। बहुत टेस्टी ये केक बनता है, बहुत इजी है और बच्चों को ओरियो बिस्किट तो वैसे ही बहुत पसंद है और ये केक तो उनको बहुत पसंद आएगा। तो बिल्कुल हल्के हाथ से मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। केक का बैटर मैंने तैयार करके एक साइड पे रख लिया। इसका मैं मोल तैयार करती हूँ। एक यहाँ पे मैं केक के लिए मोल ले लेती हूँ। उसको अच्छी तरह मैंने ऑयल लगा लेना चारों साइडों पे। ब्रश की मदद से अच्छी तरह इसको ऑयल लगा लेना है ताकि जो हमारा केक है वो चिपके नहीं। मैंने पहले ऑयल लगा दिया, ऊपर मैंने बटर पेपर रख दिया, उसके अंदर भी अच्छी तरह मैंने ऑयल लगा दिया। अब ये सारा बैटर मैं इसमें डाल दूँगी। ये सारा बैटर मैं इसमें डाल दूँगी। बाकी का जो बैटर है इसे भी मैं स्पैचुला की मदद से अंदर इसमें सारा डाल दूंगी। यहाँ पे इस केक को मैं ओरियो बिस्किट्स के साथ अच्छी तरह डेकोरेट कर लूंगी। सारी बिस्किट इस तरह मैं लगाती जा रही हूँ। कढ़ाई मैंने गर्म होने के लिए चूल्हे पे 10 मिनट पहले रख दी थी। ये अच्छी तरह मैंने केक सारा सेट कर लिया। तो अब इसे मैं बेक होने के लिए रखती हूँ। यहाँ पे देखें जी, मैं केक को अब चेक करती हूँ। 35 मिनट जब हुए थे तो मैंने चेक किया था, थोड़ी सी इसमें कसर थी और 5 मिनट के बाद इसको मैं दोबारा चेक करने लगी हूँ और अब तकरीबन ये हो गया होगा।
और ये देखें बिल्कुल जो छुरी है वो क्लीन है, ये बिल्कुल भी इसमें लिक्विड नहीं लगा हुआ। यहाँ पे मैं चूल्हा बंद करती हूँ तो इसकी ठंडा होने का वेट करती हूँ। जहाँ पे मैं केक को निकालती हूँ मोल के अंदर से अभी बहुत गर्म है, और जब ये ठंडा होगा तो फिर इसकी मैं कटिंग करूँगी। मोल में से ये इजीली निकल आएगा। और अब इसके मैं ठंडा होने का वेट करती हूँ, ठंडा होने पर ही मैं इसको काटूँगी। यहाँ पे देखें जी, मैं अपने ओरियो केक की कटिंग आपको करके दिखाती हूँ। बहुत ही ये मज़े का बनता है और मैं बहुत दफ़ा इसको ट्राई कर चुकी हूँ, और ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा ओरियो केक। बहुत इजी है ये बनाना, और ये देखें कितना स्पॉन्जी केक बनाएंगे। ये देखिए, मैं इसे अभी खाने लगी हूँ। आप लोग भी इसको बना के खाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला मैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।